अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मैं एक जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो इसको बनाते हैं, मैनुअली बनाते हैं, यानी वन बाय वन यहाँ से पूरा टेबल बना के और फिर उसमें वन बाय वन लिखते हैं कि ये आइटम है, ये डिस्क्रिप्शन है, इस पेज नंबर पे मौजूद है। लेकिन इसका जो असल तरीका है, जो टेक्निकल तरीका है, वो मैं जल्दी से बताता हूँ आपको, जल्दी से। जो भी आपके मेन हेडिंग्स होते हैं मशीन, ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, ये आपका मेन हेडिंग हो जाता है, ये आपकी मेन हेडिंग है। और इसके अंडर अगर कोई सब हेडिंग है, सपोज 1.1 है चैप्टर नंबर 1 में, तो इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक जाते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास कहीं ना कहीं सब हेडिंग चलेगी, या इसी चैप्टर में। तो सिंपल एक ट्रिक है इसका, फ्री वर्जन में भी ये चलता है। यहाँ पे आप क्लिक करें, इसको यहाँ पे क्लिक करें, स्टार्ट में क्लिक करें, जो आपकी मर्ज़ी। ये नॉर्मल में आपको शो करेगा, आपने इसको हेडिंग 1 शो करना है क्योंकि ये मेन हेडिंग है। एक तो इसको आपने हेडिंग 1 शो करना है, फिर आपने इसको भी हेडिंग 1 शो किया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखें हेडिंग 1 पे शो हो के आ रहा है, यहाँ पे भी ये ऐसे ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक किया, इसको भी हेडिंग 1 ही मैं कर रहा हूँ। तो ये सारे मेरे पास मेन हेडिंग्स हैं चैप्टर के, तो इसको मैं 1 बाय 1 ऐसे 1 करता जाता हूँ। यहाँ पे सब हेडिंग होगी वो भी बताता हूँ। अगर ये है वो 1.5 है, ये 1.6 भी मेन हेडिंग है। अच्छा, ये देखें, अभी ये सब हेडिंग है। सब हेडिंग जो है वो ये वाली हो जाती है। अगर इसके अंदर और कोई सब हेड होगा, 1.6.1 है सपोज, इसमें ABC अगर कोई हम इंक्लूड करते हैं, उसको हम हेडिंग नंबर 3 देंगे, उसको सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं हेडिंग नंबर 2 क्लिक करता हूँ। ये भी हेडिंग नंबर 2 यार, ये हमारे पास सब हेड है। रिसर्च गैप का ये भी हेडिंग नंबर 2 है, तो ये हेडिंग नंबर 1 आ जाएगी। और यहाँ पे मेरे ख्याल में कहानी ख़त्म। अभी ये सेकंड चैप्टर है, आपने ऐसे ही जाना है सारे। ये फर्स्ट हेड है, ये इसका, ये भी फर्स्ट है, अब टू सो ऑन सारा इस तरह करना है आपने, ठीक है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। तो ये जब आप सारा डन कर लेंगे, नीचे तक कोई भी आपने हेडिंग नहीं छोड़नी सिवाय टेबल्स और फिगर्स के, वो आप सारा कर लेंगे। ऊपर टॉप पे आप जाएं, जहाँ पे आपने इसी फाइल के अंदर, दूसरे फाइल में नहीं बनेगी, इसी फाइल के अंदर ही आपने जाके, यहाँ पे सपोज़ मैं जाता हूँ, पेज ब्रेक करता हूँ। ऊपर मेरे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंटेंट, ठीक है ना। ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है। इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ और रेफरेंसेस पे जाता हूँ। ये मुझे टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन दे रहा है। अब ये डिफरेंट इनके हैं, यानी प्रीव्यूज टाइप आपको दे रहा है। अब ये सिर्फ से हेडिंग 1 2 शो कर रहा है लेवल 1 पे। ये कहता है कि सब लेवल भी हम शो करें, जिस तरह से लेवल 2 3 तक, ये 3 तक शो करेगा। अगर कोई सब हेड्स आपने मेंशन किए तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे, और दूसरे नंबर की सब हेडिंग है मेजर के नीचे तो ये वाली सिलेक्ट करेंगे। और कोई भी आपकी सब हेडिंग नहीं है तो आप डायरेक्ट इसी पे क्लिक करें। लेकिन देखिए यहाँ पे हम जाते हैं तो 1.6 1.7 शो हो रहा है, 6 के सब 3 हेड्स थे वो नहीं हो रहे। इसमें देखिए 6 1 एंड 6 2 ये दो हमें नज़र आता है। हम जैसे इसको क्लिक करेंगे, अब देखें आपके पास सिस्टमेटिकली ये मेरे पास जनरेट होगा गया चैप्टर 3। और ये यहाँ तक तो मैंने कर लिया था, इसके नीचे वाला पहले से हुआ पड़ा था, और ये आपको दिखाने के लिए मैंने उसको नॉर्मल पे कन्वर्ट करके अब यहाँ पे मैंने दिखाया। अब ये अगर सपोज़ आप, इसका फ़ायदा क्या होता है जब सिस्टम के थ्रू हम जनरेट करते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई पेज हमने को और इसमें इंक्लूड कर दिए, कहीं से कोई पेज नंबर या कुछ मटेरियल हमने ऐड कर दिया, तो पेजेस नंबर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये 1 2 और पेज नंबर 2 पे है, रिसर्च क्वेश्चन है, 1 2 पे है रिसर्च क्वेश्चन। सपोज़ यहाँ पे मैं पेज को ब्रेक करता हूँ, ठीक है ना, 2-3 पेजेस में ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 2-3 पेजेस ऐड करती हूँ, एम्प्टी पेजेस हैं। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या इस फील्ड को अपडेट करने से ये नंबर्स चेंज होते हैं कि नहीं, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 2 पे था मेरे पास। राइट क्लिक करके ये अपडेट फील्ड में कहता है सिर्फ नंबर या इंटायर नंबर्स भी यहाँ पे काफ़ी हैं। जैसे मैं नंबर पे क्लिक कर देखिए, यहाँ पे पहले 112 था, अब ये 113 हो गया। इट मीन्स कि ये क्या करता है, कोई भी आप नया मटेरियल ऐड करते हैं, उसको सिंपल मटेरियल ऐड करें, कोई हेडिंग ऐड करते हैं, उसको क्लिक करें और यहाँ से उसको हेड का नंबर दे दें, ऊपर यहाँ पे आ जाएं, राइट क्लिक करें और अपडेट फील्ड्स करें। और जब आल्ट फील्ड आप करेंगे तो कोई जब नई हेडिंग्स होंगी वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ पेज नंबर उन हेडिंग्स के
चेंज